हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं आज मंडला। हम मीन्स मैं हूँ, ये हैं और तीनों बच्चे हैं, ड्राइवर मामा हैं। तो बहुत ही प्यारा नज़ारा है रास्ते का। तो बारिश धीमी धीमी हो चुकी थी और यहाँ का जो व्यू था ना, बहुत ही प्यारा था। ऐसा लग रहा था कहीं बाहर आए हैं और ना, और ऐसा लग रहा था बादल साथ में चल रहे हैं। बट बहुत ही अच्छा लग रहा था। बिल्कुल भी सफ़र का पता नहीं चला और अचानक से हम कहाँ जा रहे हैं। अचानक से हमें रायपुर जाना है। तो अभी हम सिर्फ मंडला पहुँचेंगे। मंडला से हम बुआ और फूफा जी को रिसीव कर लेंगे। वैसे तो हम अभी थोड़ा दूर है, मंडला थोड़ा ही दूर बचा है और हमने यहाँ पहुँच चुके हैं। और जब से हम घर से निकले ना, तो हमने कुछ खाया नहीं था, कहीं भी हम नहीं उतरे हैं। तो सोच रहे थे थोड़ा सा कुछ यहाँ पर खा लेते हैं। यहाँ पे कोई अच्छी सी जगह दिख रही है। यहाँ पे कुछ में ऐसा बोर्ड नहीं है कि कौन सी जगह। आई थिंक यहाँ पे ना निवास के आगे कुछ पड़ता है, वहाँ पे 1:30 बजे तुमको मिलेगी यहाँ फिर से वहाँ पे पहुँचने के मंडला बाद बस। ना हम थोड़ा तीन बहुत बजे कुछ पहुँच खा जाओगे बुआ लेंगे, दादी के। क्योंकि ना सफ़र बहुत लंबा है। तो दूसरे दिन तुम और बैठो बुआ के 9 यहाँ बजे जाएंगे यहाँ तो से। बुआ से हमने मना कर दिया था कि आप कुछ भी बना के फिर मत रखना। निवास से तुमको बदलना शाम पड़ेगा। हो गई अब चलती थी, होंगी वो बसें। 3:30 5 बज बजे रहे थे। सहपुरा तो वाली ना बस शाम तुमको हो चंदिया गई थी ना, तो पहुँचाएगी। ऐसा लग रहा था कुछ चाय बस पी लें। थोड़ा सा क्या होता है ना, ट्रैवल में चाय का नशा होता है। तो बस हम ये पहुँच गए हैं बुआ के यहाँ। तो बुआ के यहाँ है ना, बुआ ने कॉल किया कि बुआ के 2 गेट हैं, एक सामने से एक बैक साइड। तो बैक साइड से जाना था। ये फूफा जी खड़े यहाँ पे ना, कुछ ऑटो वगैरह में सामान लोड हो रहा था। तो उन्होंने फूफा जी को भेजा था कि चलो ठीक है, मैं भेजती हूँ तो तुम लोग आ जाना। तो ये है फूफा जी, सामने से आप लोगों को दिख रहे होंगे। उन्होंने किसी को बोला कि साइड कर लो अपना सामान, गाड़ी निकल जाने दो। तो बस फूफा जी सामने सामने जा रहे थे और हमारे मामा उसी साइड से ले रहे थे गाड़ी। और तो सारे बच्चे बहुत जल्दी बोल रहे थे, अब गाड़ी रोको, हमें उतरना है। तो जैसे ही गाड़ी स्टॉप हुई तो हम सब उतर गए थे। तो नानू ने भी, तो ये पहले नानू नहीं, नानू के पापा ने ना रामा को ऐसे गिरा न देना और ये पाओ। पहले पहुंच गई थी। और यहाँ से मैं और नानू जा रहे थे। नानू बहुत थक गए थे, उससे ना एक्चुअली गाड़ी में वॉमिट होती है ना, तो बहुत ज़्यादा ही घबराते कि मुझे कहीं ट्रबल ना करना पड़े। तो हम बुआ के घर पहुँच गए थे। तो बुआ का बेड नीट एंड क्लीन ही हुआ करो। और बुआ ने ना चाय बना के रखी थी, तो हमने चाय पी सबसे पहले। और मैं यहाँ से ना साड़ी पहन कर गई थी। तो मैंने सिंपल सा कॉट सेट डाल, एकदम सिंपल सा लेकर गई थी, क्योंकि ना यहाँ से रायपुर है 4.5 या 500 किलोमीटर। तो उस हिसाब से मैंने एकदम सिंपल सा कॉट सेट डाला था। और बच्चों को पहले ही से पहना दिया था मैंने नाइट वेयर, क्योंकि ना जाते ही 7 बच्चे सो जाते। और यहाँ पे हमें 4:15 बज चुके थे। निकलते निकलते 4:30 हो जाते। तो फिर बस बच्चों को भी नाइट वेयर पहनाया, रामा को भी सिंपल से कपड़े पहना दिए थे एकदम, क्योंकि बच्चे ना गर्मी एक जगह बैठे रहें और इतना दूर का सफ़र बहुत ही परेशान हो जाते। इसलिए सिंपल सिंपल हम सब ने, इनको भी मैंने निक्कर और हाफ टी शर्ट दे दिया था। तो सब हमने कपड़े चेंज किए और बस थोड़ा सा, मैं ना क्या हुआ था, आज हेयर वॉश किया था तो ऐसे ही पोनी कर ली थी। तो आज बाल भी बहुत ही अच्छे से नहीं वॉश हुए थे, शायद बहुत ऑयली लग रहे थे। और सिंपल सा ये कर लिया है। सफ़र में ना बहुत ही ऑयली स्किन भी हो रही थी। बस फिर हम सब निकल जाएंगे बुआ के घर से। ये देखिए इनको भी, और यहाँ पे बुआ का सामान हमने लोड कर लिया है। अब हम सब बैठ जाएंगे। और वैसे ये लग रहा था कि एक गाड़ी में सब एडजस्ट हो जाएंगे। सामान भी मैंने बहुत ही कम रखा था। क्या हुआ था, एक रायपुर का बैग अलग से बना लिया था और एक वापस आने के लिए रायपुर से मंडला का बैग अलग तैयार कर लिया था। तो ये सब हम बैठ चुके हैं, ये आगे बैठे हैं। उन्होंने फूफा जी से बोला कि आप पीछे मत बैठिए, बट फूफा जी ने बोला नहीं, तुम ये आगे बैठो। और ये ना यहाँ पे फूफा जी बता रहे थे, कोई हनुमान जी की मंदिर है जो कि बहुत ही अच्छी है, सिद्ध स्थान है। और यहाँ बच्चों को भूख लगी थी ना, बुआ ने बहुत सारा सामान पैक करवा के रखा था। यहाँ पे ये है पेस्ट्री। और मैं सबसे पीछे वाली सीट में बैठी थी, बीच में फूफा जी और बुआ और तीनों बच्चे बैठे हुए थे और फ्रंट पे ये बैठे हुए थे। फिर हम चलते यहाँ पे ना बंजारी माता का मंदिर आया। हालांकि मैंने इस रूट में कभी भी ट्रैवल नहीं किया था, ये मेरा फर्स्ट टाइम था इतनी दूर ट्रैवल करने का। और बुआ बोल रही थी, भैया थे जो गौरव भैया हैं ना, वो भिलाई में पढ़ते थे, तो इस कारण से बुआ का इस रूट में काफ़ी आना जाना था। तो बुआ ने बोला यहाँ बंजारी माता के मैं हमेशा उतरती हूँ, तो चलो तुम लोग अपन सब चलते हैं। तो बोला ठीक है। तो ये हैं सारे लोग, ये हैं ड्राइवर मामा, ये हैं फूफा जी, ये हैं दोनों लड़कियाँ और ये हैं बुआ।
और रामा पहले ही चला गया था। और ये था कि हम जल्दी से दर्शन कर लेंगे, फिर हमें निकलना भी है क्योंकि ना बारिश का मौसम भी है और सुनने में आया रायपुर में बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही थी। तो ये था कि मतलब रायपुर टाइम से पहुंच जाएं। और ये हाईवे था, बहुत बड़ी बड़ी ट्रक खड़ी हुई थी यहाँ पर। और ये हूँ मैं। और फिर बस यहाँ पे बुआ ने प्रसाद लिया, हमने दान पेटी में ऐसे दान कर दिया था पैसे को, और बुआ ने प्रसाद लिया। और बस यहाँ पे बहुत ही बड़ी मतलब जगह थी, मंदिर बना हुआ था। और ये है रामा जो कि फूफा जी के साथ खेल रहा था। नानू ने भी माता जी को प्रणाम कर रही थी। वो छोटी सी क्या गरबा नहीं है क्या? पूछो, आ ही नहीं रहे हैं कोई। अब तो वो हवा भी चेक करा लो। हवा हो तो तब तो नहीं भी न कर दो, हार मार दे वहाँ। खेल रहे भाई क्या बहन। कर रहे? अंडा 96 रुपया। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए थे रायपुर और हमने ना यहाँ पहले पेट्रोल भरवाया, फिर उसके बाद जहाँ फ्लैट बुक था ना वहाँ पे आया। तो थोड़ा सा ना जिस जगह में हमें जाना था तो थोड़ा सा मिसिंग हो गया था। फिर उसके बाद हमने राइट साइड लेके वहाँ पर गए और वहाँ पे ना एक फ्लैट बुक था, क्योंकि बुआ ने 1-2 दिन पहले ही करवा दिया था। फ्लैट इसलिए बुक किया था क्योंकि ना बच्चों के साथ एसी रहेगा। तो ये है फ्लैट जहाँ पर बुकिंग हुई थी। तो ये है, हमने जैसे ही एंट्री की ना, एक बेड ये था और उसमें वॉशरूम, अटैच वॉशरूम था। फ्लैट बाथ साथ में था। और फिर उसके बाद ये हॉल था। हॉल में ये था कि डाइनिंग रूम था और ये सोफ़े थे और यहाँ पे एक सिंगल बेड था। तो सिंगल बेड में ना रामा भी सो गया था, तो उसे सुला दिया था, गाड़ी में ही सो गया था वो। और बहुत तेज़ वाली बारिश थी, अति तेज़ वाली बारिश हो रही थी। फिर ये है डाइनिंग एरिया और इसके बाद एक छोटा सा फ्रिज भी था। और ये एक जगह बुआ खड़ी हुई है ना, जस्ट बगल में एक रूम यहाँ पर है। सिर्फ एक ही दिन में, मतलब रात के ही लिए लिया था। हम रात को ही, अभी जैसे कि जो ये वीडियो है ना, तो लगभग 11:30 बज चुके थे। और एक रूम ये है, तो मतलब 2 रूम हो गए थे और एक बेड अलग से था, सिंगल बेड, ठीक है। और एक छोटे सा ये टीवी लगा हुआ, एलईडी लगा हुआ था और छोटा सा ये कबर्ड था यहाँ पे। तो वो ओपन करके देख रही थी कि कुछ है कि नहीं है, मतलब कोई भी वो जाता है तो हम चेक करते ही। एक छोटा सा किचन था, तो किचन भी सारी चीज़ें अवेलेबल थी यहाँ पे, जो आपको यूज़ करना आप कर सकते हो। और ये हम देख रहे थे, कहीं भी ग्लास वगैरह रखे थे, सब कुछ था। बच्चे भी बहुत ज़्यादा ताका-झाकी कर रहे थे कि कहाँ पर क्या रखा है। और फिर बस ठीक था, सब कुछ ठीक था। और पता है क्या है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ही तेज़ बारिश थी। तो ये था कि बुआ ना रास्ते के लिए, जैसे बच्चे छोटे-छोटे हैं तो उनके लिए पूड़ी वगैरह सब कुछ बनाकर लाई थी। बोली अगर नहीं जा पाएँगे तो हो जाएगा, और रियल में। और ये दूध रख लाए थे हम रामा के लिए, मतलब हम क्या, बुआ लेकर आ गई थी कि बच्चों का साथ है, तो उन्होंने पूरी व्यवस्था कर ली थी। तो वो दूध में ना लौंग था, क्योंकि कहीं भी दूध अगर लेकर जाते हैं ना, तो इसमें लौंग या फिर कुछ ऐसी काली चीज़ें डाल लेनी होती है, क्योंकि दूध में बहुत जल्दी नज़र लगती है। तो यहाँ हम और बुआ पहुँचते ही साथ रामा सो गया था। सबसे पहले हमने ना उनके जो बर्तन रखे हुए थे ना, सबसे पहले तो उन्हें क्लीन किया था, क्योंकि पता नहीं वो कब से यूज़ हुए थे या नहीं हुए थे, या फिर किस चीज़ में यूज़ होकर रखे हुए थे वो। तो सबसे पहले उसे क्लीन किया और फिर उसके बाद हमने जो रामा का दूध ना बॉयल करके रखा, ताकि वो रात होते-होते, मतलब अब सोते-सोते वो ठंडा हो जाएगा, तो हम फ्रिज में डाल देंगे। तो ये भी कुछ कर रहे थे, दिखे होंगे आपको मेरे पीछे। और हम ना चाय बना रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। और फिर ये हुआ कि बाहर कोई जा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश थी। तो जो पूड़ी लाए हुए थे ना, और बुआ ने सब्ज़ी भी बना कर लाई थी। तो बस ये सब्ज़ी गरम कर रहे थे, उन्हीं के फ्राई पैन में छोटा सा था यहाँ
पे, और एक साइड मैंने रख दी थी चाय, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब थक चुके थे, बहुत ही लंबा ट्रैवल था क्योंकि। फिर यहाँ पे बच्चों को दूध दिया मैंने, और पहले तो दूध पी लिया था, ये बाद का वीडियो है। तो यहाँ पे मैंगो और एक प्लेट्स वगैरह सब कुछ लेकर आए थे, तो प्लेट में पूड़ी, मैंगो, सब्जी वगैरह जो जो भी थी सब हमने उनको खाने के लिए दिए। निवी और नानू बहुत भूखे हो गए थे, और नानू को अब नींद आ रही थी। मैंने बोला ठीक है तुम जाओ सो जाओ। वो लॉक करने गई थी गेट, और ये रामा भी यहाँ चिड़चिड़ सा हो रहा था। सब अपने अपने रूम में चले गए थे, मतलब 2 बेड थे ना, तो एक में ये सो गए थे, एक फूफा जी सो गए थे, बाकी जिसको जहाँ सोना है वहाँ सो जाओ। फिर उसके बाद ना रामा का दूध थोड़ा सा मैंने सोचा अलग से गर्म कर दूँ, क्योंकि वो जो पहले वाला था ना बहुत ठंडा हो गया था, और वो गुनगुने दूध ही पीता है, जैसे कि आप लोग को कई बार मैंने बताया है। तो बस उसके लिए ज़रा सा दूध और गुनगुना किया, और उसे भी बॉटल देकर मैं उसे भी सुला दूँगी, क्योंकि वो उठ गया था, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था कि वो सो गया। फिर जब सबने खाना खाया ना, तो वो उठ के बैठ गया था। तो उसको मैंने बोला है पूड़ी रोल बना के दूँ, तो बोला नहीं दूध बॉटल। तो बस उसको मैंने ये दूध बॉटल दिया, और उसे भी आप पिलाकर मैं सुला दूँगी। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, एक बात और, मैं आपको बताऊंगी कि हम रायपुर क्यों गए। वो वीडियो कल मैं अपलोड करूंगी, और बताऊंगी कि हमें क्यों जाना ज़रूरी था। बाय बाय।